क्रिस्त में मेरे बहुमूल्य भाइयों, बहनों एवं बच्चों, आप सबों को जैसे दुनिया के मुक्तिदाता, दुनिया के उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त, क्रिस्त राजाओं का राजा, क्रिस्त राजा है, प्रभुओं का प्रभु है हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त। यीशु राजाओं का राजा, क्रिस्त राजा का पर्व मनाते समय और उनकी कृपा, आशीष, प्रेम, शांति, अनुग्रह, आशीष, बरकत सदा सर्वदा आपके एवं आपके परिवार के साथ रहे। प्रिय विश्वासियों, आज हम भी किसी से कम नहीं हैं और आज हम में से हर एक व्यक्ति, कलीसिया के लोग आज बड़ी भक्ति भाव के साथ, श्रद्धा के साथ क्रिस्त राजा का जुलूस निकालकर बड़ी धूमधाम से उनका पर्व मना रहे हैं। प्रिय विश्वासियों, दुनिया के कई लोग ये सवाल पूछते हैं, ये कौन है ये राजा और ये कहाँ रहते थे, किस देश का राजा था और उसका सिंहासन कहाँ है और उनकी जनता कहाँ है और आज वो राजा कहाँ है करके कई लोग तरह तरह के सवाल खड़ा कर देते हैं। लेकिन वो अनजाने में ये सवाल पूछते हैं। लेकिन एक दुनिया में एक ही राजा है जो सच्चा राजा है, वो है हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और प्रभु यीशु क्रिस्त की एक ऐसा राजा है, ये सारी दुनिया को शासन करते थे और करते आ रहे हैं। हमारे प्रभु यीशु के समान कोई राजा इस संसार में नहीं है क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। और इस राजा ये संसार के राजा जैसे नहीं है या किसी देश का एक राजा जैसे नहीं है, और ये एक ऐसा एक राजा है और सभी के हृदय का, दिल का राजा बनकर आज आपके बीच में, हमारे बीच में, सारी दुनिया में और विराजमान है। वही हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। जी क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, और यदि इतिहास की पन्नों को पलट कर देखिए, आप अनेक नेताओं के, राजनेताओं के बारे में सुने होंगे, पढ़े होंगे, लिखा हुआ है। इतिहास के पन्नों के एक एक पलट कर देखिए, बड़े बड़े राजा एवं सम्राट लोग थे जिनका नाम सुनते ये सारी दुनिया कांपती थी, लोग डरते थे, किसी की हिम्मत नहीं होती उनके खिलाफ कुछ बोलने के लिए। ऐसा भी और सम्राट इस संसार में थे। उदाहरण के लिए नेपोलियन द बोनापार्ट और अलेक्जेंडर द ग्रेट, और उसके बाद जूलियस सीसर, और उसके बाद अशोक और अकबर, और इस प्रकार के और भी कई लोग, कई हिटलर, और इन लोगों को देखकर और सुनकर लोग डरते थे। लेकिन आज कहाँ है वे लोग, कहाँ चले गए? उनका सम्राट कहाँ, उनके साम्राज्य कहाँ है? उनके राज्य, आज राज्य का निशाना सब, नाम निशाना सब मिट गया है, सब मर मिट के चले गए हैं। और सारे संसार को अपने मुट्ठी में करने के लिए उन्हें कोशिश की, लेकिन असफलता का सामना किया। आज मर मिट के चले गए हैं। आज लोग भी उनके भूल गए होंगे, चंद लोग उन्हें याद करते होंगे। लेकिन हमारा राजा ऐसा नहीं है, जो था आदि में था और है और आने वाला है। और इसलिए, और प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 22 और पद संख्या 12 में कहते हैं, प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं, मैं शीघ्र और मैं आने वाला हूँ, मैं जल्दी आने वाला हूँ। यानी हमारे ईश्वर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त और क्रिस्त राजा आदि में था, अभी है और आने वाले समय में फिर से दोबारा वो आने वाला है करके बाइबल बताती है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और इस संसार में एक ही राजा था, वो राजा ये सच्चा राजा था, वह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त। न्याय का राजा था और प्रेम का राजा था वो, और न्याय और प्रेम का राजा, शांति का राजा था वो हमेशा न्याय करता था, और वह राजा हमारे दिल को राजा था वो, और आज भी वो हमारे बीच में, हमारे दिल में वो निवास करता है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों,
और उन्हीं के द्वारा और ये सारी सृष्टि और उत्पन्न हुई है। सारी सृष्टि को सृष्टि करने वाला और राजा वही था। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और इसलिए अन बाइबल कहती है, और संत योगन रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या और 3 में हम ये पढ़ते हैं, उन्हीं के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ है, उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ करके बताती है। और इतना ही नहीं, संत लूकस का रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 33 से कहते हैं, वे महान होंगे, सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे, और वे और उस प्रभु और उनके पिता दाऊद के सिंहासन उन्हें प्रदान करेगा, और वे और याकूब के घराने के ऊपर शासन करेंगे, और वो शासन करते, उनके शासन का भी अंत नहीं हुआ करके और अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से और संत लूकस सुसमाचार अध्याय 1 हमें बतलाता है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, इतना ही नहीं, पुराने विधान में हम देखते हैं नबी नबी इसहाक और अध्याय 9 और 6 में, और ये बताते हैं, आओ वह अतिक परामर्श दाता है, शाश्वत परमेश्वर है, शक्तिशाली ईश्वर है, शांति का राजा है, और दाऊद के सिंहासन, दाऊद के राज्य राशन करेगा, उनका शासन अंत नहीं होगा, शांति का साम्राज्य और न्याय का साम्राज्य, धार्मिकता का साम्राज्य के और उस बनाएंगे और उसका स्थापना करेंगे करके। और कितने साल पहले प्रभु यीशु क्रिस्त जन्म लेने से 950 साल पहले ही और नबी इसहाक ने हमें ये बतलाया है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और इसी के बारे में दुनिया में दूसरे और जितने भी जो इस सांसारिक और इस संसार के जो राजा थे, उनके बारे में किसी ने भविष्यवाणी नहीं किया है, लेकिन सिर्फ हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के बारे में। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, लेकिन प्रभु यीशु क्रिस्त का राज्य कहाँ है? कौन सा देश का राज्य है? कौन सा कंट्री का और ये प्रसिद्ध वो राजा थे? प्रिय विश्वासियों, हमारा प्रभु यीशु क्रिस्त ये ज्योग्राफिकल और देश का राजा मात्र नहीं है, सीमित नहीं है, ये सारी दुनिया का, तीनों और लोक का और एक राजा है हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त। सारी मानव जाति का, सारे धर्म का राजा है, सारे जाति का राजा है हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त। और इसलिए संसार में ईश्वर का राज्य को स्थापित करने के लिए भी आए थे और उन्हें स्थापना किया है। लेकिन प्रभु यीशु का राज्य और यह साम्राज्य कौन सा है? सर्वप्रथम देखे जाए तो और प्यार का साम्राज्य है, प्यार का राज्य है, द किंगडम ऑफ लव। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, इस संसार के राजा के हम देखते हैं, वो घृणा करते हैं, गुस्सा करते हैं, घमंड करते हैं और अपने अधिकार को चलाते हैं और हुक्म चलाते हैं और लोगों से बदला लेते हैं। लेकिन हमारे राजा प्रेम का राजा है, शांति का राजा है। ये प्रेम के राजा कभी किसी से बदला नहीं लेते हैं, ना घमंड नहीं करते हैं, और एक दूसरे को प्यार करते हैं। प्यार करने के लिए इसलिए प्रभु पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र को संसार में भेजा है, ताकि और इस संसार को, आपको और मुझको, आपके और हमारे परिवार को और प्रेम करे, और प्रेम करते हुए उनने अपने राज्य का, प्रेम का राज्य स्थापना किया है संसार में। प्रिय विश्वासियों, इसलिए उन्हें अच्छी अच्छी शिक्षा में प्रदान की है, और प्रेम का राज्य में प्रेम होना बहुत ज़रूरी है। और प्रेम देने वाला, यह स्थापना करने वाला स्वयं एक प्रेमी होना चाहिए। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त हमारे हम में से हर एक व्यक्ति को प्यार करते हैं। इसलिए प्रभु यीशु ने एक उत्तम, एक अच्छी शिक्षा में प्रदान की है, आप एक दूसरे को प्रेम करो। जैसे मैंने आपको प्यार किया है, वैसे आप एक दूसरे को प्यार करो।
कैसे प्यार करना चाहिए? जैसे आप अपने आप को प्यार करते हैं, वैसे एक दूसरे को प्यार करो। और इतना ही नहीं, और दुनिया में कोई धर्म ये शिक्षा नहीं दी है। ऐसी शिक्षा और एक यूनिक शिक्षा में प्रदान किया है, वो है अपने दुश्मनों को भी प्यार करो। से बदला मत लेना, उनकी बुराई नहीं करना, उनके लिए प्रार्थना करो। जो आपको सताते हैं, परेशान करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करना, उन्हें प्रेम करना, उनके साथ मनमुटाव मत रखना, उन्हें क्षमा करना करके प्रभु यीशु क्रिस्त हमें सिखाया है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, कितना भला ईश्वर है हमारे ईश्वर। और इसलिए कार्ल कार्ल मेनिंजर और ये कहते हैं, और द लव हील्स द गिवर एंड द रिसीवर। प्रेम, जो प्यार जो हम कहते हैं, वो देने वाला और पाने वाला दोनों को ठीक कर देता है, दोनों को चंगा करता है। लव हील्स द गिवर एंड द रिसीवर। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, यही हमारा प्रभु यीशु का राज्य, द किंगडम ऑफ लव, it belongs to only Jesus Christ। आज हमारे बीच में, हमारे देश में, समाज में, परिवार में, और ये राज्य, प्रेम का राज्य स्थापित करना आपका और मेरा कर्तव्य है। और दूसरा राज्य, द किंगडम ऑफ फॉरगिवनेस, यानी क्षमादान का साम्राज्य, और प्रभु यीशु का राज्य है। और जहाँ हम दुश्मनों से और बदला लेने के लिए नहीं, और दुश्मनों को मारने के लिए नहीं, उनसे घृणा करने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें क्षमा करने के लिए प्रभु यीशु ने सिखाया है। दुनिया में कोई ऐसी शिक्षा नहीं दी है। अपने दुश्मनों को भी प्यार करना चाहिए। इसलिए यदि एक गाल में मारे तो दूसरा गाल भी दिखाओ करके प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। कौन कर सकता है प्रिय विश्वासियों? आपके खातिर, मेरे खातिर, और हमें एक जीवन देने के लिए, मुक्ति देने के लिए प्रभु यीशु क्रिस्त ने नाना प्रकार की और ये सतावन का सामना किया है। लोग और तरह तरह के उसके ऊपर मुंह पर बोलते थे, सताते थे, मारते थे, पीटते थे, और उसके मुंह पर थूकते थे। लेकिन प्रभु यीशु के मुंह से एक अपशब्द नहीं निकला है, कभी श्राप नहीं निकला है। लेकिन उनके लिए प्रार्थना करते थे, उनके मन परिवर्तन के लिए, उनकी सोच में बदलाव लाने के लिए प्रार्थना करते थे हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त। और इसलिए प्रभु यीशु क्रिस्त जब सूली पर और उसके लिटा के उसके और इस कील से उसको ठोकते थे, तब भी उनके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला है, विरोध नहीं किया है, कोई गाली गलौच नहीं किया है। और ईश्वर से प्रार्थना, पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर, और इन्हें क्षमा करे, ये लोग नहीं जानते हैं क्या कर रहे हैं, किसको क्या कर रहे हैं इसका परिणाम नहीं जानते प्रभु। लेकिन मैं आपसे दुआ मांगता हूँ, आपसे प्रार्थना करता हूँ, और इन अनजाने लोगों को, अज्ञानी लोगों को क्षमा करो, माफ़ करो करके, और ये को उत्तम और शिक्षा में प्रदान किया है। प्रिय विश्वासियों, आज हम भी इस समाज में और इस परिवार में और इस देश में यदि हम मिलजुल कर रहना चाहे, खुशी और आनंदमय जीवन बिताना चाहे, तो हम एक दूसरे को क्षमा करना चाहिए, एक दूसरों से मेल मिलाप करना चाहिए। और यही राज्य है, द किंगडम ऑफ फॉरगिवनेस। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, एंड फॉरगिवनेस इज द गुड, इज द साइन ऑफ द गुड नेचर, यानी जो क्षमादान जो है और ये कोमल स्वभाव का लक्षण है। एंड फॉरगिवनेस इज बेटर देन द रिवेंज, यानी क्षमा करना या बदला लेना, क्षमा करना और बदला लेने से कई गुना अच्छा है, बेहतर है। और इसलिए जो रिवेंज लेना और द टेकिंग रिवेंज इज द साइन ऑफ द व्हाट यू कॉल द सैवेज नेचर, यानी प्रतिशोध करना ये जंगली स्वभाव का लक्षण बन जाता है। इसलिए इंसान जो है वो हमेशा दूसरों की गलतियों की क्षमा करता है, माफ़ करता है, तभी हम एक खुशी और आनंदमय जीवन बिता सकते हैं, रिश्तों को मजबूत कर सकते हैं, और इस राज्य को स्थापना करने के लिए प्रभु यीशु क्रिस्त संसार में आए। और तीसरा, और द किंगडम ऑफ सर्विस,
यानी सेवा धर्म का साम्राज्य प्रभु यीशु ने इस संसार में स्थापित किया है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज हर एक व्यक्ति के पास देखिए उसके नौकर, इसके लिए नौकर, और एक करके अनेक प्रकार का नौकर को हम रखते हैं। आज दुनिया के राजाओं को देखिए, राज्य नेताओं को, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री तंत्री सबको देखिए, आगे पीछे कितने सैकड़ों लोग घूमते गए, बॉडी एक तरफ बॉडी गार्ड, एक बुलेट प्रूफ, और उनकी सेवा करने के लिए, पानी उठाने के लिए, खाना खाने के लिए, ड्रेस पहनाने के लिए कितने सारे ढेर सारे उसके पास सेवक लोग हैं। लेकिन हमारा राजा सेवा का राज्य, और प्रभु यीशु क्रिस्त और किसी से और करवाते नहीं थे, स्वयं खुद ही जाके और अपने हाथों से छू के चंगा करते थे, और अपने हाथों से आशीष देते थे, लोगों के बीच में जाके उनसे मिलते थे। और इसलिए बाइबल कहती है, सन मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 20 और 28 पद से कि ये कहता है, मैं सेवा कराने के लिए नहीं बल्कि सेवा करने आया हूँ। दूसरों से सेवा प्राप्त करने लिए नहीं, मैं खुद आगे आके सेवा देने के लिए मैं आया हो करके प्रभु यीशु सेवा करते थे। और इसलिए सन योगन रचित सुसमाचार अध्याय 12 अध्याय 13 और पद संख्या 14 ये कहता है, वह एक गुरु होकर भी, वह ईश्वर के पुत्र होते हुए भी, वह एक मुक्तिदाता होते हुए भी, और नम्र और विनम्र बनकर और अपने शिष्यों के पाँवों को धोया। सेवा का एक आदर्श उदाहरण हमें प्रदान किया है, किस प्रकार सेवा करनी चाहिए। और यदि आप में से कोई बड़ा बनना चाहे, सबका सेवक बनो करके उन्हें हमें शिक्षा दी है। आज परिवार में कौन बड़ा हो, मैं बड़ा हूँ, तुम बड़ा हो, और तुम मेरे सामने झुकना चाहिए, मैं सीनियर हूँ, तुम जूनियर है। इस तरह के कितने प्रकार के भेदभाव है प्रिय विश्वासियों। लेकिन जब तक हम एक सेवक का रूप नहीं लेते, तब तक हम ईश्वर के राज्य में ना आप बड़ा बन सकते, मैं बड़ा बन सकता हूँ, आप सब कोई कुछ भी नहीं है। सेवा का धर्म राज्य को स्थापना करने के लिए प्रभु यीशु क्रिस्त आए हैं। शांति का राजा, शांति का साम्राज्य, जो शांति ये संसार देगी, ये दुनिया देगी, और ये मोह माया वासना ये देगी, ये क्षण भर के लिए बस, ये सब नश्वर है, सब मर मिटने वाले हैं। लेकिन सच्ची शांति देने वाला मैं हूँ करके प्रभु यीशु क्रिस्त और आज हम ये बताते हैं। इसलिए हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त प्रेम का राजा है, क्षमादान का राजा है, सेवा का राजा है, न्याय का राजा है, सत्य का राजा है, मेल मिलाप का राजा है। और इस तरह से हम बहुत कम कह सकते हैं प्रिय विश्वासियों। तो आइए आज ऐसे एक राजा का और उसका राज्य स्थापना करने के लिए हम कोशिश करें। जो गुण प्रभु यीशु क्रिस्त राजा में था, उस गुण को हम अपने जीवन में उतारें, और इसके लिए हम प्रार्थना करें। ये सर्वशक्तिमान शाश्वत परमेश्वर, मेरे दिल का राजा है, मेरे हृदय का राजा तो ही है प्रभु। जिस प्रकार आप हमारा मानव जीवन में और खुशी और आनंद शांति लाने के लिए संसार में आए प्रभु, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। और नबी इस्याक का ग्रंथ अध्याय 53 पद संख्या 5 में आपने कहा, आप हमारे पापों के लिए छेदित किए गए हैं, हमारे कुकर्मों के लिए आप हमें कुचल दिया गया है। आपने हर प्रकार के दंड को स्वीकार किया था कि उन्हीं के द्वारा हमें शांति मिले, अपने घावों द्वारा हमें चंगाई हमें प्रदान किया है, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु। ये दुनिया के राजा या दुनिया के मंत्री कोई अपने प्रजा की चिंता नहीं करते, परवाह नहीं करते हैं, लेकिन आप एक ऐसे राजा हैं, और इस सारी मानव जाति को, गरीबों, लाचारों को, ज़रूरतों को, अनाथों को, विधवाओं को ख्याल रखने वाला परमेश्वर है प्रभु। तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो, तेरी महिमा हो प्रभु। कल और आज और कल आने वाला परमेश्वर, हमेशा बने रहने वाला परमेश्वर है प्रभु। तेरे समान कोई ईश्वर नहीं है प्रभु। आज हमारी दुनिया में शांति नहीं है,
देश में शांति नहीं है, परिवार में शांति नहीं है। और इसलिए प्रभु शांति का राज्य स्थापना करने के लिए आप आइए, अपनी कृपा से हमें भर दीजिए, हमारे परिवार में, समाज में, और हम सब मिलजुल कर एक भाई बहन के रूप में हम जीवन यापन कर सके प्रभु। तेरी आशीष की ज़रूरत है प्रभु। हमारे कठोर हृदयों को तोड़ दे प्रभु, और हमारे हृदय में शांति से भर दीजिए, करुणा से भर दीजिए, अनुकंपा से भर दीजिए, क्षमादान से भर दीजिए प्रभु, ताकि हम एक दूसरे की क्षमा करते हुए, जो पुराने रंजिश को भूलते हुए और मेल मिलाप करते हुए हम मिलजुल कर और एक ही ईश्वर के संतान के रूप में जीवन यापन कर सके प्रभु। और जिस परिवार में आर्थिक परिस्थिति बहुत पतली है प्रभु, कमज़ोर है, और उनके परिवार को नौकरी दिला दे प्रभु, और उनके परिवार में आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए और उन्हें कृपा प्रदान करे प्रभु, उन्हें साथ दे प्रभु। और जो लोग गलत मार्ग पर चल रहे हैं और उनको सही मार्ग पर लाने के लिए आप उन्हें पवित्र आत्मा को प्रदान करें प्रभु। मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूँ करके आपने कहा प्रभु। हम सबों को मार्ग दिखाने वाला परमेश्वर तू ही है प्रभु। इसलिए हम सबों को ये दुनिया दिखाती है, उन मार्ग पर ना चलते हुए आपके पीछे आप जो मार्ग हमें दिखाते हैं उस मार्ग पर चलने के लिए हमें प्रेरित करें प्रभु। और हमारे परिवार में और हमारे देश में जितने भी लोग बीमारों से पीड़ित हैं, अस्पतालों में, स्वास्थ्य केंद्र में या परिवार में नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित हैं, चिंतित हैं, लंबे समय से और इसके पीड़ा उठा रहे हैं, उन सबों पर करुणा करते हुए, अनुकंपा दिखाते हुए अपने चंगाई के हाथ उनके ऊपर रखे, उन्हें चंगाई उन्हें प्रदान करे प्रभु। हमारे बुजुर्ग लोग कई प्रकार की वेदना से, बुढ़ापे के कारण जो दुख तकलीफ उठा रहे हैं, उन्हें सहन करने की शक्ति उन्हें प्रदान करे। हमारे बच्चों को उज्जवल भविष्य प्रदान करे प्रभु। युवा युवतियों के लिए अच्छी नौकरी मिले, और अच्छे नौकरी मिलते हुए एक अच्छे पवित्र जीवन बिताने के सही मार्गदर्शन दिखाए। ये मोबाइल के पीछे, ये दुनिया की वासना के पीछे ना भागते हुए आपके द्वारा बताए हुए उस मार्ग पर चलने के लिए आप उन्हें साथ दे, आप उनके मित्र बना दे। यही प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन, आमीन।